नमस्कार। आज हम पोएटिक्स के 5th चैप्टर का अध्ययन करेंगे। कॉमेडी इज, एज वी हैव सेड, एन इमिटेशन ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ अ लोअर टाइप, not however in the full sense of the word bad, the ludicrous being merely a subdivision of the ugly. कॉमेडी इज, एज वी हैव सेड, जैसा कि हमने पहले कहा था, कॉमेडी क्या है? एन इमिटेशन ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ अ लोअर टाइप, निम्न कोटि के पात्रों का चित्रण। कॉमेडी क्या है? निम्न कोटि के पात्रों का चित्रण है। नॉट हाउएवर इन द फुल सेंस ऑफ द वर्ड बैड, हालांकि वो जो पात्र होते हैं बुरे नहीं होते, नैतिक रूप से बुरे नहीं होते। द ल्यूडिक्रस बीइंग मियरली अ सब डिवीजन ऑफ द अगली। ल्यूडिक्रस मीन्स वो मनोरंजक होते हैं और वो अगली का एक सब डिवीज़न, मतलब अगली मीन्स भद्दे, बदसूरत, तो बदसूरती का ही एक भाग है मनोरंजक होना, यानी वो बदसूरत होते हैं और इसीलिए वो मनोरंजक होते हैं, लेकिन नैतिक रूप से वो बुरे नहीं होते। It consists in some defect or ugliness which is not painful or destructive. तो ये जो पात्र होते हैं या ये जो मनोरंजकता होती है वो क्या होती है? सम डिफेक्ट, या तो उनमें कोई कमी होती है, या अगलीनेस, या फिर उनकी कोई बदसूरती होती है। विच इज़ नॉट पेनफुल और डिस्ट्रक्टिव, जो कि पेनफुल, ना तो वो पीड़ादायक होती है उनकी बदसूरती, ना ही डिस्ट्रक्टिव, ना ही विनाशक होती है, ना हमें कोई क्षति पहुंचाती है, ना कोई नुकसान पहुंचाती है। तो उनकी वो जो बदसूरती है या उनकी जो कमी है वो मनोरंजक होती है, हास्यास्पद होती है, पीड़ादायक या विनाशक नहीं होती। To take an obvious example, the comic mask is ugly and distorted but does not imply pain. अरिस्टोटल हमें एक उदाहरण देता है। To take an obvious example, हम एक स्पष्ट उदाहरण लेते हैं और वो उदाहरण देता है द कॉमिक मास्क। कॉमिक मास्क का आपने देखा होगा, बच्चे पहन के घूमते हैं मास्क, और वो मास्क अगली होता है, बदसूरत होता है, डिस्टॉर्टेड, डिसफिगर्ड होता है, देखने में खराब, बुरा सा लगता है, भद्दा सा लगता है, बट डज नॉट इम्प्लाई पेन, लेकिन वो पीड़ादायक नहीं होता। हमें उसको देखकर हंसी आती है, दुख नहीं होता, दर्द नहीं होता। द सक्सेसिव चेंजेस थ्रू विच ट्रेजेडी पास्ड and the authors of these changes are well known. जो भी परिवर्तन, सक्सेसिव चेंजेस मीन्स एक के बाद एक जो शनह शनह परिवर्तन आए ट्रेजेडी में, एंड द ऑथर्स ऑफ दीज चेंजेस, और वो लेखक जो इन परिवर्तनों को लाए, आर वेल नोन, वो हमें अच्छी तरह ज्ञात हैं। Whereas comedy has had no history, जबकि कॉमेडी का कोई इतिहास नहीं है, बिकॉज इट वॉज नॉट एट फर्स्ट ट्रीटेड सीरियसली, क्योंकि कॉमेडी को कभी गंभीरता से लिया ही नहीं गया, कभी ये जानने का प्रयास ही नहीं किया गया कि कॉमेडी कैसे विकसित हुई, क्या इसमें परिवर्तन आए, किन लोगों ने इसमें परिवर्तन किए, तो ये सब जानने का कभी प्रयास ही नहीं किया गया, इसलिए कॉमेडी का कोई इतिहास हमें ज्ञात नहीं है। It was late before the Archon granted a comic chorus to a poet. It was late यानी बहुत समय बाद। The Archon granted a comic chorus to a poet, यानी कॉमेडी लिखने वाले कवियों को जो कोरस प्रदान किया गया आर्कन के द्वारा। आर्कन एक यूनानी शब्द है जिसका अर्थ होता है रूलर, यानी शासनकर्ता। तो जो कोरस होता था, ट्रेजेडी जब हम डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि एक ही एक्टर होता था, एक ही अभिनेता होता था
स्टेज पर, थिएटर में, और वही अभिनेता सारे पात्रों का रोल करता था। सारे पात्रों की भूमिका एक ही अभिनेता निभाता था और वो अभिनेता आर्कन के द्वारा यानी रूलर के द्वारा यानी कि शासन के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा प्रदान किया जाता था। लेकिन कॉमिक पोइट्स को, कॉमेडी लिखने वाले लोगों को ये कोरस, ये अभिनेता बहुत बाद में प्रदान किया गया। उससे पहले क्या था? द परफॉर्मर्स वर टिल देन वॉल्यूंटरी। उससे पहले जो कॉमेडी करने वाले, कॉमेडी में एक्ट करने वाले जो एक्टर्स होते थे, अभिनेता होते थे, वो वॉल्यूंटरी होते थे, वो स्वैच्छिक होते थे। स्वैच्छिक वॉल्यूंटियर्स वो लोग होते हैं जिनको किसी पैसे का लालच नहीं होता, जो पैसे के लिए काम नहीं करते, स्वेच्छा से काम करते हैं, उनको वॉल्यूंटियर्स बोले जाते हैं। तो ऐसे ही कॉमेडी में काम करने वाले जो अभिनेता थे वो स्वेच्छा से काम करने वाले लोग थे। Comedy had already taken definite shape when comic poets, distinctively so called, are heard of. Comedy had already taken definite shape. कॉमेडी का पहले ही एक निश्चित आकार हो चुका था, निश्चित आकार पहले ही ले चुकी थी। When comic poets, distinctively so called, are heard of. इससे पहले कि हमें कॉमिक पोइट्स के बारे में हम सुने या उनकी हमें जानकारी मिले, कॉमेडी पहले ही उत्पन्न हो चुकी थी, कॉमेडी पहले ही पैदा हो चुकी थी, पहले ही एक निश्चित आकार ले चुकी थी। यानी हमें कॉमिक पोइट्स के बारे में जानकारी बाद में मिलती है, कॉमेडी की जानकारी पहले मिलती है। Who furnished it with mask? कॉमेडी को मास्क किसने प्रदान किए? फर्निश, प्रदान करना। और प्रोलॉग्स या कॉमेडी के प्रोलॉग किसने लिखे? और इंक्रीज द नंबर ऑफ एक्टर्स या अभिनेताओं की मात्रा, अभिनेताओं का नंबर, अभिनेताओं की संख्या किसने बढ़ाई? ट्रेजेडी का तो हमें मालूम है, अभी 4th चैप्टर में अरिस्टोटल ने हमें बताया था कि एस्काइलस ने अभिनेताओं की संख्या 2 कर दी, सोफोक्लीज ने अभिनेताओं की संख्या 3 कर दी, लेकिन कॉमेडी के अभिनेताओं की संख्या किसने बढ़ाई ये हमें ज्ञात नहीं है। These and other similar details remain unknown. ये सारी बातें और दूसरी ऐसी ही बातें कॉमेडी के बारे में remain unknown means अज्ञात हैं, हमें ज्ञात नहीं है कि किसने ये सब उपलब्ध कराया कॉमेडी को। As for the plot, it came originally from Sicily. जहाँ तक प्लॉट की बात है, प्लॉट कहाँ से आया? सिसिली से। But of Athenian writers, Crates was the first. और यदि हम यूनानी लेखकों की बात करें तो पहला लेखक क्रेट्स है, who abandoning the iambic or lampooning form generalized his themes and plots. जिसने आयम्बिक या लैम्पूनिंग फॉर्म का परित्याग करके, एवेंडन माने परित्याग करके, अपनी जो थीम्स थी और प्लॉट्स थे उनको एक जनरलाइज्ड, एक सामान्य आकार प्रदान किया और जिसको कॉमेडी नाम दिया। तो सबसे पहला यूनानी कॉमेडी राइटर अरिस्टोटल के अनुसार क्रेट्स है। एपिक पोइट्री एग्रीज विद ट्रेजेडी इन सो फार एज इट इज एन इमिटेशन इन वर्ड्स ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ अ हायर टाइप। एपिक पोइट्री और ट्रेजेडी, इनमें एक समानता है और वो समानता ये है कि दोनों में ही प्रस्तुतिकरण किया जाता है। कैसे पात्रों का? हायर टाइप, उच्च कोटि के पात्रों का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। दे डिफर, कॉमेडी और ट्रेजेडी एक दूसरे से भिन्न हैं, यानी ये तो समानता हुई कि दोनों में ही उच्च कोटि के पात्रों का प्रस्तुतिकरण होता है। और भिन्नता क्या है? दे डिफर इन दैट एपिक पोइट्री एडमिट्स बट वन काइंड ऑफ मीटर। भिन्नता ये है, असमानता ये है कि एपिक पोइट्री में केवल एक ही मीटर होता है एंड इज नरेटिव इन फॉर्म, और वो उसकी जो प्रकृति होती है वो नरेटिव होती है, यानी आप उसको सुना सकते हैं, गा सकते हैं, सुना सकते हैं, लेकिन उसको स्टेज पर दिखा नहीं सकते, ड्रामेटाइज नहीं कर सकते, परफॉर्म नहीं कर सकते एपिक को
आप केवल नरेट कर सकते हैं, सुना सकते हैं, जबकि ट्रेजेडी को आप थिएटर में स्टेज पर परफॉर्म कर सकते हैं, उसका मंचन किया जा सकता है। एपिक का मंचन नहीं किया जा सकता। दे डिफर अगेन, और भी डिफरेंस है उनमें, वो क्या है? दे डिफर अगेन इन देयर लेंथ, उनकी लंबाई, लेंथ का भी उनमें अंतर है। फॉर ट्रेजेडी एंडेवर्स एज फार एज पॉसिबल, क्योंकि ट्रेजेडी एंडेवर्स मीन्स प्रयास करती है, एज फार एज पॉसिबल जहाँ तक संभव होता है, टू कन्फाइन इटसेल्फ मीन्स अपने आप को सीमित करने का, टू अ सिंगल रिवॉल्यूशन ऑफ द सन, सूरज के एक रिवॉल्यूशन, यानी उस वक्त ये माना जाता था कि सूरज धरती की परिक्रमा करता है, तो सूरज की एक परिक्रमा जितने समय में होती है उतना ही बड़ा एक्शन होता है, उतना ही लंबा एक्शन होता है ट्रेजेडी का, यानी कि एक दिन का। और बट स्लाइटली टू एक्सीड दिस लिमिट, या फिर थोड़ा सा इससे ज़्यादा, इस लिमिट से थोड़ा सा ज़्यादा, या तो उसमें एक्शन जो दिखाया जाएगा ट्रेजेडी में एक दिन का दिखाया जाएगा, या फिर एक दिन से थोड़ा ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं। Whereas the epic action has no limits of time, जबकि एपिक का जो एक्शन है उसकी तो कोई सीमा ही नहीं है, वो असीमित है। This then is a second point of difference, तो ये दूसरी भिन्नता है ट्रेजेडी और एपिक में। Though at first the same freedom was admitted in tragedy as in epic poetry, यद्यपि प्रारंभ में जो स्वतंत्रता एपिक को प्राप्त है, जो स्वतंत्रता महाकाव्य को प्राप्त है, वही स्वतंत्रता ट्रेजेडी को भी प्राप्त थी, लेकिन बाद में इसकी सीमाएं तय हो गईं। Of their constituent parts, some are common to both, some peculiar to tragedy. Of their constituent parts यानी जो अंग हैं, जो विभिन्न तत्व हैं ट्रेजेडी के और एपिक के, कुछ तो समान हैं, सम आर कॉमन टू बोथ, कुछ तत्व तो दोनों में समान हैं, सम पिक्यूलियर टू ट्रेजेडी, लेकिन कुछ तत्व ऐसे हैं, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो केवल ट्रेजेडी में ही पाए जाते हैं, जो विशेष रूप, पिक्यूलियर विशेष रूप से ट्रेजेडी में ही पाए जाते हैं, जो एपिक में नहीं पाए जा सकते। Whoever therefore knows what is good or bad tragedy knows also about epic poetry. Whoever जो कोई भी लेखक, देखो अतः जो कोई भी लेखक knows जानता है what is good or bad tragedy कि एक अच्छी या बुरी ट्रेजेडी क्या है, knows also about epic poetry वो ये भी जानता है कि एक अच्छा या बुरा महाकाव्य क्या है। All the elements of an epic poem are found in tragedy. एक महाकाव्य के सारे एलिमेंट्स एक ट्रेजेडी में पाए जा सकते हैं, बल्कि पाए जाते हैं। बट द एलिमेंट्स ऑफ अ ट्रेजेडी आर नॉट ऑल फाउंड इन द एपिक पोएम, लेकिन एक ट्रेजेडी के सारे एलिमेंट एपिक पोएम में, महाकाव्य में नहीं पाए जा सकते। यहीं ये चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद।